Good evening, everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to the new video of developmental biology series. In this video, we'll talk about the control of flowering and the floral development. ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज वेजिटेटिव फेज एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? वेजिटेटिव फेज में होता है यहाँ पे वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है. मतलब वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? एक होता है यहाँ पे वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम, ये होता है. ठीक है, तो सेकंड थिंग इज इट इज़ एक्चुअली फ्लैंक्ड बाय लीफ प्रिमोरिया, यानी दिस शूट एपिकल मेरिस्टम इज ऑन इट इज लेटर साइड्स आर प्रेजेंट लीफ प्रिमोरिया. ठीक है, तो चलिए ठीक है. उसके बाद क्या होता है? यानी फर्स्ट फेज इज वेजिटेटिव फेज. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यानी जो मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें क्या होता है? उनमें उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज में होता है यानी ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है इट अंडरगोज ट्रांजिशन टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम. क्या बनाता है ये? यानी इसकी यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये डेवलप होता है. किस में? ये होता है इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम में डेवलप. ठीक है, तो कौन होता है? यही, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम इट अंडरगोज ट्रांजिशन टू इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम. अब इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम क्या करता है? इट देन प्रोड्यूसेस, यानी इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम प्रोड्यूसेस ऑन लेटरल साइड्स फ्लोरल मेरिस्टम्स. क्या बनाता है? यहाँ पे और यहाँ पे ये बनाता है फ्लोरल मेरिस्टम्स. तो इसका मतलब है जो मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें असल में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है मॉडर्न एंजियोस्पर्म में होता है वो 3 स्टेप्स में होता है. एक हमारे पास है दिस वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम, ये पहला स्टेप है. दूसरा जो स्टेप होता है उनमें दूसरा है इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम यहाँ पे बनता है, और तीसरा जो स्टेप है यहाँ पे वो है फ्लोरल मेरिस्टम बनता है. ठीक है, तो इसका मतलब है जो मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है उनमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? दिस इज वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम. दूसरा होता है इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम. उसके बाद बनता है फ्लोरल मेरिस्टम बनता है वहाँ पे. लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स थे उनमें क्या होता था? उनमें होता था यही, पहले तो ये होता था यानी वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम उनमें होता था. अब ये वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता था? ये डायरेक्टली बनाता था फ्लोरल मेरिस्टम. यानी यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, यहाँ पे ये जो इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम है, तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में ये वाला स्टेप यहाँ नहीं होता था. क्या नहीं होता था? यहाँ पे इन्फ्लोरेंस मेरिस्टम जो है ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में नहीं बनता था. तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में क्या होता था? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में होता है सिंपली शूट एपिकल मेरिस्टम होता है. ठीक है, यानी उनमें ये होता था, और दिस शूट एपिकल मेरिस्टम डायरेक्टली प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, यानी यहाँ से ही डायरेक्टली ये फ्लावर्स बनते थे. किन में? जो प्रिमिटिव यानी जो एंसेस्ट्रल एंजियोस्पर्म्स थे उनमें डायरेक्टली बनता था क्या? ये फ्लावर्स निकलते थे डायरेक्टली इसी शूट एपिकल मेरिस्टम से. यानी यहाँ वहाँ पे ये स्किप होता था ये वाला स्टेप, यानी इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टम उनमें नहीं होता था. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो जो फ्लावर डेवलपमेंट जो होता है उनमें असल में 2 कैटेगरीज के जीन जो होते हैं इन्वॉल्व. ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्लोरल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं. ठीक है, यानी ये जीन्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं इस फ्लोरल डेवलपमेंट को. यानी 2 किस्म के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं टू रेगुलेट फ्लोरल डेवलपमेंट. अब वो 2 किस्म के जीन्स क्या है? फर्स्ट काइंड ऑफ जीन्स आर floral meristem identity genes, and second kind of genes are we have floral organ identity genes. अब floral meristem identity genes क्या होते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं. ये क्या करते हैं? ये इंड्यूस करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को. यानी ये वाले जीन्स क्या करते हैं? यानी फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स क्या करते हैं? ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को इंड्यूस करते हैं, यानी इनकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. फिर ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही बनाते हैं, ये भी प्रोटीन ही बनाते हैं. ये क्या करते हैं? फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इनकी एक्सप्रेशन कौन कराते हैं? कौन से जीन्स कराते हैं इनकी एक्सप्रेशन? ठीक है, तो इनकी एक्सप्रेशन कराते हैं फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स. ठीक है, अगर हम फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम एराप्टोप्सिस की बात करेंगे तो वी हैव एग्जांपल्स हियर. तो फर्स्ट एग्जांपल इज लीफी, वी हैव फ्लावरिंग डी यानी एफ डी जिसको हम कहते हैं. वी हैव सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1. ठीक है, यानी सॉक 1 जिसको हम कहते हैं. वी हैव कॉलीफ्लावर एंड वी हैव अपटीला इन AP1
एपेटिला 1 इसको हम कहते हैं, वी हैव AP1, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। एंड दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स। अब ये सारे जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स इंड्यूस करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को। अब ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स भी ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर्स ही होते हैं। और अगर हम एडाप्टोसिस की बात करेंगे तो इनमें जो एग्जांपल्स है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स में जो एग्जांपल्स है, वी हैव एपेटिला 1, वी हैव एपेटिला 2, वी हैव एपेटिला 3, वी हैव पिस्टिलेटा यानी P1 जिसको हम कहते हैं, एंड वी हैव एगैमस। ये सारे जो होते हैं ये इस किसके एग्जांपल्स हैं, ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स के एग्जांपल्स हैं। वो दैट मीन्स हमारे पास जो अगर हमने फ्लावर डेवलपमेंट करना है यानी फ्लावर प्रोड्यूस करना है, फ्लावर फॉर्मेशन करना है, वी हैव टू यूज़ दीज टू कैटेगरीज ऑफ जीन्स। यानी एक कैटेगरी ऑफ जीन्स जो है वो है फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स, दूसरा जो कैटेगरी है वो है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, ठीक है। तो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स में ये एग्जांपल्स हैं और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स में ये वाले एग्जांपल्स हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे ये इनकी जो फंक्शन होती है, यानी फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स की क्या फंक्शन होती है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। तो इसमें सब कुछ है, वो इसमें हम समझेंगे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स जो होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स हाउ दे वर्क, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। चलिए ठीक है। तो दिस इज़ अ प्लांट ऑफ अरेप्टोप्सिस, ये एक अरेप्टोप्सिस थैलाना है ये, ठीक है। तो इसका हम लीफ लेंगे और उस लीफ में हम क्या करेंगे, एक वैन लेंगे, ठीक है। तो वैन पे हम जूम इन करेंगे। तो उस वैन पे जब हम जूम इन करते हैं तो वी ऑब्जर्व फाइलम ऑफ द वी ऑब्जर्व द फ्लोएम ऑफ द वैन, ठीक है। अब इस फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है ये फ्लोएम, जिस तरह जाइलम होता है, ठीक है, इसी तरह इनमें फ्लोएम भी होता है। तो फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है। तो इस फ्लोएम में क्या होता है, इसमें असल में 2-3 पार्ट्स होते हैं। वी हैव कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम, वी देन हैव सिव एलिमेंटस, उसके बाद जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, या उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंपेनियन सेल होती है फ्लोएम की, तो उसमें ये न्यूक्लियस है उसका, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए के अंदर एक जीन है, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एफटी जीन। इस जीन का नाम है एफटी जीन। दिस इज एफटी, यहाँ पे क्या है ये एफटी, यानी ये एक जीन है, इस जीन का नाम है एफटी। एफटी का मतलब है इट पर्टेन्स टू फ्लावरिंग लोकस टी जीन, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग लोकस टी जीन, यानी एफटी पर्टेन्स टू फ्लावरिंग लोकस टी जीन, ठीक है। अब ये फ्लावरिंग लोकस टी जीन क्या करता है, इट इज़ एक्चुअली इंड्यूस्ड टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन बाय लाइट क्वालिटी, डीएनए लेंथ एंड टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स है इसके लिए, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द स्टिमुले टू दिस जीन, ठीक है। तो लाइट क्वालिटी, डेल लेंथ जो होती है, या टेम्परेचर जो होता है, तो इट एक्चुअली इंड्यूसेस दिस जीन, यानी इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। यहाँ से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन का नाम है व्हाट, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एफटी प्रोटीन, ठीक है। इसका नाम है एफटी प्रोटीन। ये असल में एक एफटी प्रोटीन जो है ये एक फ्लोरिजन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एनिमल्स में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स वो एक ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं ब्लड में, एंड ब्लड देन कैरीज देम टू द टारगेट टिश्यूज़, ठीक है। तो दैट मीन्स हार्मोन का काम होता है, तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, सिंपली यू कैन से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक आर्गन से सिक्रीट होते हैं, उसके बाद इनका जो काम होता है वो दूर होता है, मतलब उनका जो टारगेट होता है वो डिस्टेंट प्लेस पे होता है, यानी दूर होता है वो, ठीक है। इसी तरह यानी ये जो एफटी है ये एक फ्लोरिजन है, फ्लोरिजन यानी इट इज़ एक्चुअली एनालॉग्स टू द हार्मोन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो ये एक हार्मोन की तरह है। तो हार्मोन को दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली अ केमिकल मैसेंजर, फ्लोरिजन, ठीक है। तो एफ टी इज़ एक्चुअली अ केमिकल मैसेंजर, वी कैन से इन सिंपलर हाँ लैंग्वेज में हम कह सकते हैं उसको, दिस इज़ एक्चुअली अ केमिकल मैसेंजर। अभी केमिकल मैसेंजर क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द FTIP1, दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का नाम है फ्लावरिंग लोकस्ट टी इंटरेक्टिंग प्रोटीन 1, इसको हम कहते हैं। इट इंटरेक्ट्स विद
FT प्रोटीन के साथ ये इंटरेक्ट करता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये ट्रैवल करता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं एंड देन दे एंड अप हियर इन द सिव एलिमेंट, ठीक है। तो सिव एलिमेंट तक ये जो यानी FT IP1 का काम होता है, इट बाइंड्स विद FT प्रोटीन, यानी इस FT प्रोटीन के साथ ये बाइंड करता है और उसको कैरी करता है, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर इसको अनलोड करता है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इसको अनलोड करता है, सिव एलिमेंट में इसको अनलोड करता है। किसको अनलोड करता है फिर ये FT को। मान लो कि ये जो FT IP1 है, इट इज़ लाइक अ लोड कैरियर और इट कैरीज FT प्रोटीन अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन इनटू द सिव एलिमेंट, ठीक है। तो सिव एलिमेंट में अब ये FT प्रोटीन अनलोड हो गया और ये FT प्रोटीन क्या करता है, इट देन मूव्स थ्रू द सिव प्लेट पोर्स, ठीक है। तो टुवर्ड्स द एपेक्स, टुवर्ड्स दिस एपेक्स, ठीक है। तो FT प्रोटीन जो ही यहाँ तक पहुँचता है, वायर इट इंटरेक्ट्स विद द FT, दिस इज कॉल्ड द फ्लावरिंग डी, इसको हम कहते हैं, ये एक प्रोटीन है। तो इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है और ये बनाता है कॉम्प्लेक्स FT कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स एपिटेला 1 को एक्टिवेट करेगा इन द व्हाट इज दिस, इन द फ्लोरल मेरिस्टम, यानी एपिटेला 1 जो होता है ये फ्लोरल मेरिस्टम में होता है, दिस इज फ्लोरल मेरिस्टम। एपिटेला 1 इसकी एक्टिवेशन होगी, यानी ट्रिगर दिस कॉम्प्लेक्स ट्रिगर दिस एपिटेला 1। तो एक तो ये इसको एक्टिवेट करेगा दोनों साइड से, क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंट मेरिस्टम है इट इज़ फ्लैंक्ड बाय फ्लोरल मेरिस्टम्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस साइड में भी फ्लोरल मेरिस्टम है और इस साइड में भी फ्लोरल मेरिस्टम है, बीच में क्या है हमारे पास, बीच में है इन्फ्लोरेसेंट मेरिस्टम। तो ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इसकी एक्टिवेशन होगी, तो यहाँ पे भी इसकी एक्टिवेशन, यानी दोनों साइड में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो एपिटेला 1 क्या करेगा, उसके बाद ये लीफी को एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, लीफी को एक्टिवेट करेगा और लीफी क्या इन टर्न एक्टिवेट्स दिस एपिटेला 1, यानी देयर इज अगर यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया तो ये भी एक्टिवेट होगा, अगर ये एक्टिवेट होगा ये फिर इन टर्न इसको भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, दोनों जो हमारे पास होमाइटिक जीन्स होते हैं, यानी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स जो होते हैं उनको फिर ये दोनों एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स यानी एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, यानी एगैमस जो होता है, पिस्टिलेटा जो होता है, तो वो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होते हैं, यानी फ्लोरल होमाइटिक जीन्स भी उनको हम कहते हैं, उनकी यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, वो दोनों साइड में यही होगा, यानी यहाँ पे भी लीफी ये एपिटेला क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, फ्लोरल होमाइटिक जीन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। हो गया ये, कहाँ पे ये एक्टिवेशन होगी इनकी, फ्लोरल मेरिस्टम, यानी फ्लोरल होमाइटिक जीन्स की एक्टिवेशन कहाँ पे होगी, फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल हेमाइटिक जीन्स को दूसरा नाम है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक तो ये कॉम्प्लेक्स इन दो को यानी लीफी को भी या वी कैन से एपिटेला 1 को एक्टिवेट करेंगे और ये जो ये कॉम्प्लेक्स है अब ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, सॉक 1 को भी। सॉक 1 इज़ व्हाट, इट इज़ एक्चुअली व्हाट, अभी हमने पढ़ा है इस स्लाइड में, हमने पढ़ा है सॉक 1 इज़ फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, ठीक है। तो सॉक 1 को ये एक्टिवेट करेगा और कहाँ पे ये एक्टिवेट करेगा, इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टम में। और सॉक 1 क्या करेगा, सॉक 1 लीफी को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे दोनों साइड में ये लीफी को एक्टिवेट करेगा और लीफी क्या करेगा फिर होमाइटिक जीन्स को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लावर बनेगा, इस साइड में भी फ्लावर बनेगा और इस साइड में भी फ्लोरल मेरिस्टम से अल्टीमेटली फ्लावर्स ही अराइज होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे, यानी जो सॉक 1 है इट इज़ एक्चुअली द टारगेट ऑफ जिबरलिन्स एंड सुक्रोज, ठीक है। यानी जिबरलिन और सुक्रोज भी क्या करेंगे, सॉक 1 को एक्टिवेट करेंगे और सॉक 1 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो लीफी को एक्टिवेट करेगा, तो लीफी को जब ये एक्टिवेट करेगा और लीफी इन टर्न ट्रिगर्स द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोरल होमाइटिक जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और यहाँ पे फ्लावर बनेगा। तो सॉक 1 जब एक्टिवेट होगा तो फ्लावर बनेगा, ठीक है। यानी जिबरलिन जब हम स्प्रे करेंगे इस पर तो यहाँ पे भी फ्लावर बनेगा, यानी सुक्रोज जब होगा यहाँ पे तो वहाँ पे भी क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और जीन है दैट इज़ FLC, यानी फ्लावरिंग लोकस सी जीन, ठीक है। तो फ्लावरिंग लोकस सी जीन क्या करता है, ये इसको इनहिबिट करता है, किसको, सॉक 1 को इनहिबिट करता है। यानी इसका मतलब है अगर फ्लावरिंग लोकस सी जीन एक्टिवेट यानी ये स्विच ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा, क्या करेगा,
फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा? ये SOC1 को इनहिबिट करेगा और SOC1 फिर किसको इनएक्टिवेट करेगा? इसको, और यहाँ पे होमैटिक जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो FLC क्या करेगा? FLC इनहिबिट करता है इसको, ठीक है। अच्छा, FLC इज इन टर्न इनहिबिटेड बाय लीफ नंबर, यानी वी हैव एक्चुअली टू पाथवेज फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ दिस FLC। वन इज ऑटोनॉमस पाथवे, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है दिस इज वी कैन वर्नलाइजेशन पाथवे, ठीक है। तो ऑटोनोमस पाथवे में क्या होता है, वहाँ पे ये जो इंटरनल सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ नंबर जो होता है वो क्या करता है, वो इसको इनहिबिट करता है FLC को। इसी तरह वर्नलाइजेशन यानी लो टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे इस प्लांट को देंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, FLC को यहाँ पे FLC को ये इनहिबिट करेगा, और फिर जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो SOC1 जो है ये तो स्विच ऑन ही रहेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फ्लावरिंग होगी, यहाँ पे फ्लावरिंग होगी। होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये क्या है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस। चलिए ठीक है, विल नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब जो ये है, हाँ, अब हम देखेंगे मॉडल्स, कुछ मॉडल्स हम देखेंगे, यानी हम देखेंगे ABC मॉडल है, या वी हैव देन ABCE मॉडल, उसके बाद है क्वार्टेट मॉडल, उसके बाद है ABCDE मॉडल, ठीक है। तो ये चार मॉडल्स हैं, तो इन चार मॉडल्स को हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है ABC मॉडल। इसको हम ABC क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास तीन क्लास ऑफ जीन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। वी हैव क्लास A जीन, वी देन हैव क्लास B जीन, एंड वी देन हैव क्लास C जीन। अच्छा, क्लास A जीन्स जो होते हैं दे आर एनकोडेड बाय एपेटिला 1 एंड एपेटिला 2। अच्छा, क्लास A जीन की एक्टिविटी से क्या होगा? क्लास A जीन की एक्टिविटी से, यानी एपेटिला 1 और एपेटिला 2 की एक्टिविटी से क्या होगा, देयर इज एक्चुअली स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस, यानी देयर इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स। यानी ये जीन जब एक्टिव होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेपल्स बनेंगे, वहाँ पे फ्लावर में सेपल्स बनेंगे, ठीक है। क्लास A एंड क्लास B जीन क्या करेंगे, यानी B जीन्स में जो होते हैं, B जीन जो होते हैं दे आर एनकोडेड बाय एपेटिला 3 एंड पिस्टुलेटा, ठीक है, यानी PI। तो क्लास A एंड क्लास B जीन्स दे स्पेसिफाई पेटल्स। उसके बाद है क्लास B एंड क्लास C जीन्स, यानी क्लास C जीन में क्या आता है, उसमें आता है AG, अगैमस आता है उसमें, ठीक है। इट इज़ एनकोडेड बाय अगैमस, यानी क्लास C जीन इज एनकोडेड बाय अगैमस, ठीक है। अब क्लास B एंड क्लास C की एक्टिविटी से क्या होगा, वहाँ पे देयर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैमिन्स, यानी वहाँ पे स्टैमिन्स बनेंगे, ठीक है। क्लास C जीन से क्या बनेगा, क्लास C जीन से अलोन, क्लास C जीन से क्या बनेगा, अलोन, तो वहाँ पे कार्पल्स बनेंगे। यानी इसका मतलब है क्लास A जीन जो होते हैं दे स्पेसिफाई सेपल्स, यानी वो बनाएंगे सेपल्स। क्लास A एंड क्लास B जीन जब स्विच ऑन होंगे, जब ये ऑन स्टेट में रहेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो पेटल्स बनाएंगे। क्लास B एंड क्लास C जीन जब ये ऑन स्टेट में रहेंगे ये स्टैमिनस बनाएंगे। क्लास C जीन जब ये ऑन स्टेट में रहेंगे ये कार्पल्स बनाएंगे, ठीक है। द मॉडल फर्दर जो है प्रपोज दैट क्लास A एंड क्लास C एक्टिविटी दे आर म्यूचुअली रिप्रेसिव टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A और C की एक्टिविटी जो है ये म्यूचुअली रिप्रेसिव होते हैं, यानी क्लास A इज एक्चुअली अ म्यूचुअली रिप्रेसिव टू क्लास C एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअली रिप्रेसिव का मतलब है यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्लास A जब एक्टिव होगा तो वहाँ पे क्लास C जीन जो होगा वो स्विच ऑफ होगा, ठीक है। यानी जब ये स्विच ऑन होगा क्लास A जीन तो क्लास C जीन्स क्या होंगे, वहाँ पे स्विच ऑफ होंगे। यानी जब क्लास C जीन स्विच ऑन होंगे तो क्लास A जीन्स क्या होंगे, वो स्विच ऑफ होंगे, ठीक है। चले ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे ABC मॉडल, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब हमारे पास जो फ्लावर में वर्ल्स होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। वी हैव सेपल्स, वी हैव पेटल्स, वी हैव स्टैमेन एंड देन वी हैव कार्पल, ठीक है। तो चार वर्ल्स हैं हमारे पास। तो दीज वर्ल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वन परटेन्स टू दिस इज सेपल, 2 का मतलब है पेटल, 3 का मतलब है स्टैमिन एंड 4 का मतलब है कार्पल। अगर हम यहाँ पे जीन्स की बात करेंगे तो वी हैव क्लास A जीन, क्लास B जीन एंड क्लास C जीन, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं सेपल्स पेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लास A जीन क्या करते हैं, यानी जो क्लास A जीन है यहाँ पे ये किसको स्पेसिफाई करेंगे, ये खाली सेपल्स को स्पेसिफाई करेंगे, यानी क्लास A जीन अलोन स्पेसिफाई सेपल्स, ठीक है। अच्छा, क्लास
ए एंड बी जीन्स, ये क्या करेंगे, ये अलोन स्पेसिफाई, ये दोनों स्पेसिफाई करेंगे। क्लास ए एंड बी जीन्स किसको स्पेसिफाई करेंगे, ये स्पेसिफाई करेंगे पेटल्स को, ठीक है। इसी तरह क्लास जो सी जीन्स और बी जीन्स है, यानी क्लास सी एंड बी जीन्स दे स्पेसिफाई व्हाट, स्टैमेन्स, ठीक है। अब उसके बाद है क्लास सी जीन्स अलोन स्पेसिफाई व्हाट, कार्पल्स। यानी आपको याद कैसे रखना है इसको, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं ए, यानी जो ये डब्बा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है, ठीक है, इसको आपको ऐसे लेना है, ये जो लास्ट वाला ये जो इसका इसकी जो लाइन है यहाँ तक, तो ऐसे आपको खींचनी है एक वर्टिकल लाइन। अच्छा, जो ये वर्टिकल लाइन, ये जो जीन जो कटेंगे इससे, इस वर्टिकल लाइन से, तो वो जीन यहाँ पे वो इन्वॉल्व होगा, यानी दैट जीन विल बी इन्वॉल्व फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस वेरी सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट में क्या होगा, अगर इस सेगमेंट में सेपल है तो यहाँ पे ये सेपल को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा जीन फिर कट जाता है, यानी बीच में अगर हम काटेंगे इसको ऐसे बीच में, ठीक है, तो बीच में अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से जीन्स कटते हैं, एक तो बी जीन और ए जीन करते हैं, तो दैट मीन्स जो ये वाला है तो दिस स्पेसिफाई दीज टू जीन स्पेसिफाई व्हाट, पेटल्स। उसके बाद अगर हम यहाँ से बीच में इसको हम काटेंगे तो उसके बाद जो है कि ये जो स्टैमिन्स है दे आर स्पेसिफाइड बाय सी एंड बी जीन्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बीच में से, यानी खाली एक ही जीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो दैट जीन इज कॉल्ड सी जीन, यानी सी क्लास जीन्स, तो वहाँ पे तो वो स्पेसिफाई करेंगे कार्पल को। चलिए ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखेंगे अगर हम यानी क्लास ए जीन, क्लास बी और क्लास सी जीन, इनका हम बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। यानी कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनको इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इनएक्टिवेशन से हम देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स पे क्या असर पड़ेगा, यानी क्लास ए बी और सी जीन्स क्या करेंगे, इनको हम इनएक्टिवेट करेंगे एक एक करके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स इनमें फ्लोरल वर्ल्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला वाला स्टेप है वो क्या करेंगे, हम लॉस ऑफ क्लास सी एक्टिविटी, यानी अगर हम क्लास सी जीन जो है इसकी एक्टिविटी को हम मतलब स्विच ऑफ करेंगे, इसको अगर हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, यानी क्लास सी जीन्स को हम स्विच ऑफ करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्लास सी जीन हमने अभी पढ़ा है कि ए और सी जो होते हैं दे आर म्यूचुअली रिप्रेसिव टू ईच अदर, ठीक है। तो जहाँ पे अगर क्लास सी जीन यहाँ पे स्विच ऑफ है तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे ए का एक्सप्रेशन होगा, यानी अगर हम क्लास ए को स्विच ऑफ करेंगे, यानी इस जगह पे किसका एक्सप्रेशन होगा, इस जगह पे सी का एक्सप्रेशन होगा, तो उसी को हम कहते हैं म्यूचुअली रिप्रेसिव। म्यूचुअली रिप्रेसिव का असली मतलब अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो ए है, ए तो एक्सप्रेस हो सकता है अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, यानी इस पूरे रीजन में एक का एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है। वो कब मिलेगा, जब हम क्लास सी को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे रीजन में हमारे पास सी का भी एक्सप्रेशन मिल सकता है यहाँ तक, ठीक है। वो कब मिलेगा, जब हम ए को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉस ऑफ क्लास सी एक्टिविटी, यानी लॉस ऑफ क्लास सी एक्टिविटी, सी को हम अब क्या करेंगे, सी जो है, सी क्लास जीन जो है, इसकी एक्टिविटी को हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, यानी इसको हम स्विच ऑफ करेंगे। तो स्विच ऑफ होने से क्या होगा, तो बी तो अपनी जगह पे रहेगा, बी तो अपनी जगह पे रहेगा। अब हमारे इस पूरे जो ये वाला पूरा जो सेगमेंट है, तो इस पूरे सेगमेंट में हमने क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे ए का एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे खाली ए का एक्सप्रेशन मिलेगा, होल सेगमेंट में हमें ए का एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस सेंटर से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो इट इंटरसेक्ट्स ओनली जीन दिस ए जीन, ठीक है। तो यहाँ पे गो दैट मीन्स अगर ये ए जीन को इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्पेसिफाइज टू व्हाट, सेपल, ए मीन्स सेपल, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ से सेंटर में एक लाइन खींचेंगे तो इट विल बाइसेक्ट व्हाट, बी जीन एज वेल एज ए जीन। तो यहाँ पे ए और बी किसको कट करेगा, ये करेगा ए और बी जीन को, तो ये दोनों किसको स्पेसिफाई करेंगे, और ए और बी पेटल को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे और ए और बी यहाँ पे भी मिलेंगे हमें, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे स्टेमन नहीं बनेंगे, यहाँ पे असल में नॉर्मल, यानी अगर हम देखेंगे वाइल्ड टाइप में क्या होता था, वहाँ पे हमें स्टेमन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सी की जो एक्टिविटी है उसको हमने स्विच ऑफ किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमने पेटल ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेपल ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ए का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा और ए स्पेसिफाइज सेपल्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, सी में अगर हम जाएंगे तो लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी, अगर हम ए को लॉस करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा किसका मिलेगा, वो सी का मिलेगा। तो यहाँ पे सी का मतलब है कार्पल यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा स्टैमेंस, बी सी दे एक्चुअली स्पेसिफाई स्टैमेंस, और बी सी यहाँ पे भी है तो दे स्पेसिफाई स्टैमेंस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्पल है और कार्पल स्पेसिफाई व्हाट, सॉरी दिस सी स्पेसिफाई व्हाट, कार्बन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी हैव डी जो है लॉस ऑफ क्लास बी एक्टिविटी। अब हम बी को स्विच ऑफ करेंगे, तो बी को जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये डिलीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो ये जो इस वर्ल्ड में जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा इस जीन का मिलेगा ए स्पेसिफाइज सेपल्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी हमें मिलेगा किसका, सेपल का ही एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बल का एक्सप्रेशन मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, कार्बल का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो दूसरा मॉडल हमारे पास है वो है ए बी सी ई, यानी पहले हमारे पास था ए बी सी मॉडल। उसके बाद हमने क्या किया है, वी देन हैव डिस्कवर्ड अनदर क्लास ऑफ जीन्स, एंड दोज क्लास ऑफ जीन्स आर रेफर्ड एज व्हाट, क्लास ई जीन्स, ठीक है। तो क्लास ई का मतलब है वी हैव इसको हम कहते हैं सेपलेटा, ठीक है। सेपलेटा हमारे पास है, सेपलेटा 1 to 4, यानी ये 4 आते हैं इसमें, 1 to 4 यानी सेपलेटा 1 to 4 है इसमें, ठीक है। तो इसमें आते हैं ये, इट इज़ एनकोडेड बाई क्लास ई जीन, जो है ई जीन दे आर एनकोडेड बाई सेपलेटा 1 to 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो क्लास ई जीन है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ ए बी एंड सी क्लास जीन्स, यानी इनकी एक्टिविटी अगर हमने अच्छे से करानी है, ए बी एंड सी की सी क्लास ऑफ जीन्स की अगर हमने एक्टिविटी अच्छे से करानी है, तो अगर ये हम चाहते हैं कि इनसे नॉर्मल जो फ्लोरल ऑर्गन्स या फ्लोरल स्ट्रक्चर्स बने, तो हमने क्या करना है, ए क्लास ई जीन को हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो क्लास ई जीन में जो हमारा इसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा हर एक यानी चारों वर्ल्ड में इनका इसका एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो सेपल है इट इज़ स्पेसिफाइड बाय ए एंड ई, ठीक है। तो ए क्लास ए एंड क्लास ई जीन स्पेसिफाई व्हाट, सेपल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से खींचेंगे लाइन बीच में से, तो वो काटेगा, वो किसको काटेगा, वो बी जीन को भी काटेगा, ए को भी काटेगा और ई को भी काटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्लास ए एंड बी एंड ई जीन्स दे स्पेसिफाई पेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है क्लास बी, क्लास सी और क्लास ई जीन्स दे स्पेसिफाई व्हाट, स्टैमेन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी हैव ओनली 2 क्लास ऑफ जीन्स, दैट इज हियर वी हैव सी जीन एंड ई जीन। ये दोनों क्या करेंगे, ये स्पेसिफाई करेंगे किसको, कार्बन को। दिस इज ए बी सी ई मॉडल, क्या है ये, ए बी सी ई मॉडल। चलिए ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको हम म्यूटेट करेंगे, यानी क्लास ई को हम म्यूटेट करेंगे, ठीक है। क्लास ई जीन को अगर हम म्यूटेट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये जो चारों वर्ल्स में क्या होगा, वहाँ पे चारों वर्ल्स में सेपल बनेगा, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा, यानी वो सेपल लीफ लाइक ही होता है। वहाँ पे चारों यहाँ पे वर्ल्स में क्या होगा, ना ही वहाँ पे पेटल बनेगा, ना ही स्टैमेन बनेगा, ना ही कार्पल बनेगा, खाली वहाँ पे सेपल्स बनेंगे। अगर हम ई को म्यूटेट करेंगे, किसको, ई को अगर हम म्यूटेट करेंगे तो वहाँ पे चारों वर्ल्स में क्या बनेगा, सेपल बनेगा, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे चारों वर्ल्स में, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब उसके बाद है क्वार्टेट मॉडल। क्वार्टेट मॉडल में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी इज रेगुलेटेड बाय टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए बी सी ई प्रोटीन्स। यानी यहाँ पे है जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेपल है, पेटल है, स्टैमेन है, कार्पल है, ठीक है, दे आर स्पेसिफाइड बाय टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्सेस। यानी टेट्रामेरिक का मतलब है 4 प्रोटीन्स यहाँ पे है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सेपल जो होता है इट इज़ स्पेसिफाइड बाय व्हाट, दिस इज सेप्टिलेटा, ठीक है। उसके बाद एप्टीला 1, ठीक है, ये है टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद दूसरा टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स AB3 है, PI है, पेस्टुलेटा है, ठीक है। तो वी हैव
एपिटेलिया वन वी हैव सेप्टिलेटा, ठीक है। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, किसको स्पेसिफाई करते हैं, पेटल को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ये 4 कॉम्प्लेक्सेस पी आई है, AP3 है, सेप है, AG है, ये स्पेसिफाई किसको करते हैं, स्टैमिन को स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो है एगामेस जो है सेप्टिलेटा है, एगामेस जो है, तो ये किसको स्पेसिफाई करते हैं, ये इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफाई करते हैं कार्बल को। तो इसका मतलब है जो हमारे पास अभी हमने जो देखा है, ये जो सेप्टिलेटा है यानी क्लास ई जीन जो है, इट इज़ एक्सप्रेसड इन ऑल द 4 वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यानी चारों वर्ल्स में ये एक्सप्रेस होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सप्रेशन मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेप्टिलेटा चारों वर्ल्स में होगा ये, ठीक है, चारों कॉम्प्लेक्स में होगा ये। चलिए ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है, अच्छा एक और मॉडल है, जो लास्ट मॉडल हमारा है वो है ABCDE मॉडल, ठीक है। तो क्लास डी जीन्स भी अब हमारे पास है। तो क्लास डी जीन्स दे आर एनकोडेड बाय सीड स्टिक यानी STK, ठीक है, क्लास डी जीन्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव सेपल्स, वी हैव पेटल्स, स्टैमेन्स, कार्पल एंड ओव्यूल। अब कार्पल के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ओव्यूल भी स्पेसिफाई होता है किस क्लास ऑफ जीन से, क्लास डी जीन्स। क्लास डी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स। यहाँ पे ओव्यूल बनाने के लिए क्लास डी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ सेंटर से हमने स्टार्ट करना है। तो सेंटर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो किस को काटेगा ये, यानी A और D दे स्पेसिफाई सेपल। उसके बाद हम देखेंगे पेटल जो है BA&E स्पेसिफाई वाट पेटल। उसके बाद यहाँ से सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। सेंटर से जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो वर्टिकल लाइन किस जीन को इंटरसेक्ट करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा इस स्टैमिन को, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इंटरसेक्ट करता है B को, इस C को इंटरसेक्ट करता है और E को इंटरसेक्ट करता है। तो दीज 3 जीन्स दे स्पेसिफाई वाट, स्टैमिन्स। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब हम देखते हैं ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो कार्पल्स है, यानी वी हैव देन दिस थिंग, ठीक है। कार्पल्स है हमारे पास जो है दे आर स्पेसिफाइड बाय C&E, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे वी हैव देन जो ओव्यूल है, इट इज़ स्पेसिफाइड बाय D क्लास ऑफ जीन्स, C क्लास ऑफ जीन्स एंड E क्लास ऑफ जीन्स। तो ये स्पेसिफाई करते हैं किसको, इसको, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच।